अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम फेल हो जाओगे। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम कहाँ जाएंगे। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम कल नहीं आएंगे। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो आपकी मदद नहीं करेगा। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं अगर ऐसा ही चलता रहा, यानी हर सेंटेंस में अगर ऐसा ही चलता रहा कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इफ दिस गोज ऑन। इफ दिस गोज ऑन मीन अगर ऐसा ही चलता रहा। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। इफ दिस गोज ऑन प्लस कॉमा प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से होगा और इफ दिस गोज ऑन ये हमारा स्ट्रक्चर है। दैट मीन अगर ऐसा ही चलता रहा तो। इफ दिस गोज ऑन ये आप सेंटेंस के आखिर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप सीख सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सो वॉच दिस वीडियो टिल टू एंड। इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना। अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम फेल हो जाओगे। इफ दिस गोज ऑन यू विल फेल। इफ दिस गोज ऑन यू विल फेल। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम कहाँ जाएंगे। इफ दिस गोज ऑन वेयर विल वी गो। इफ दिस गोज ऑन वेयर विल वी गो। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम कल नहीं आएंगे। इफ दिस गोज ऑन वी विल नॉट कम बाय टुमारो। If this goes on we will not come by tomorrow। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो आपकी मदद नहीं करेगा। If this goes on he will not help you। If this goes on he will not help you। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कॉमन सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम ज़रूर कामयाब होगे। अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम ज़रूर कामयाब होगे। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन। वह जाने का किया लोगे, उसे बुलाने का किया लोगे, यहाँ आने का किया लोगे, लिखने का किया लोगे। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं किया लोगे, यानी हर सेंटेंस में किया लोगे कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में व्हाट विल यू टेक टू। व्हाट विल यू टेक टू मीन किया लोगे। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। व्हाट विल यू टेक टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क। यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी सीख सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सो वॉच दिस वीडियो टिल टू एंड। वहाँ जाने का किया लो। मैं व्हाट विल यू टेक टू गो देयर। व्हाट विल यू टेक टू गो देयर। उसे बुलाने का किया लो। मैं व्हाट विल यू टेक टू इनवाइट हिम। What will you take to invite him। यहाँ आने का किया लोगे। What will you take to come here। What will you take to come here। लिखने का किया लोगे। What will you take to write। What will you take to write। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कॉमन सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। खेलने का किया लोगे। खेलने का किया लोगे। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन। तुमने उसे देखा या नहीं। वो वहाँ गया या नहीं। तुमने खाना खाया या नहीं।
उसने तुम्हें बुलाया या नहीं। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। ऐसे जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है। लेट मी एक्सप्लेन। डिड यू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस और नॉट। यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप सीख सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल यू। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सो वॉच दिस वीडियो टिल टू एंड यानी आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिए। तुमने उसे देखा या नहीं। डिड यू सी हिम और नॉट। डिड यू सी हिम और नॉट। तुमने खाना खाया या नहीं। डिड यू ईट फूड और नॉट। डिड यू ईट फूड और नॉट। तुमने उसे बुलाया या नहीं। डिड यू इनवाइट हिम और नॉट। डिड यू इनवाइट हिम और नॉट। तुमने खेला या नहीं। डिड यू प्ले और नॉट। डिड यू प्ले और नॉट। तुमने सुना या नहीं। डिड यू लिसन और नॉट। डिड यू लिसन और नॉट। तुमने उसे बताया या नहीं। डिड यू टेल हिम और नॉट। डिड यू टेल हिम और नॉट। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। तुमने उसे फ़ोन किया या नहीं। तुमने उसे फ़ोन किया या नहीं। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स माना। अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम फेल हो जाओगे। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम कहाँ जाएंगे। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम कल नहीं आएंगे। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो आपकी मदद नहीं करेगा। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं अगर ऐसा ही चलता रहा यानी हर सेंटेंस में अगर ऐसा ही चलता रहा कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इफ दिस गोज ऑन। इफ दिस गोज ऑन मीन अगर ऐसा ही चलता रहा। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। इफ दिस गोज ऑन प्लस कॉमा प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से होगा और इफ दिस गोज ऑन ये हमारा स्ट्रक्चर है। दैट मीन अगर ऐसा ही चलता रहा तो। इफ दिस गोज ऑन ये आप सेंटेंस के आखिर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप सीख सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सो वॉच दिस वीडियो टिल टू एंड। इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना। अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम फेल हो जाओगे। इफ दिस गोज ऑन यू विल फेल। इफ दिस गोज ऑन यू विल फेल। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम कहाँ जाएंगे। इफ दिस गोज ऑन वेयर विल वी गो। इफ दिस गोज ऑन वेयर विल वी गो। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम कल नहीं आएंगे। इफ दिस गोज ऑन वी विल नॉट कम बाय टुमारो। If this goes on we will not come by tomorrow। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो आपकी मदद नहीं करेगा। If this goes on he will not help you। If this goes on he will not help you। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम ज़रूर कामयाब होगे। अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम ज़रूर कामयाब होगे। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। जाओ और पानी लेकर आओ। जाओ और फोन लेकर आओ। जाओ और नाश्ता लेकर आओ। जाओ
और सब्जी लेकर आओ। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है, लेट मी एक्सप्लेन। गो एंड गेट प्लस थैंक। यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी सीख सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल्स फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, सो वॉच दिस वीडियो टिल टू एंड। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। जाओ और पानी लेकर आओ। गो एंड गेट वाटर। गो एंड गेट वाटर। जाओ और फोन लेकर आओ। गो एंड गेट फोन। गो एंड गेट फोन। जाओ और नाश्ता लेकर आओ। गो एंड गेट ब्रेकफास्ट। गो एंड गेट ब्रेकफास्ट। जाओ और सब्जी लेकर आओ। गो एंड गेट वेजिटेबल। गो एंड गेट वेजिटेबल। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब जरूर देना। जाओ और खाना लेकर आओ। जाओ और खाना लेकर आओ। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन। सारी मुसीबत की जड़ ये मोबाइल फोन है। सारी मुसीबत की जड़ वो था। सारी मुसीबत की जड़ तुम्हारा भाई है। सारी मुसीबत की जड़ तुम हो। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोजमर्रा जिंदगी में जरूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। ऐसे जुमले हमें रोज बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं सारी मुसीबत की जड़, यानी हर सेंटेंस में सारी मुसीबत की जड़ कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में द रूट कोज ऑफ ऑल द ट्रबल्स। द रूट कोज ऑफ ऑल द ट्रबल्स मीन्स सारी मुसीबत की जड़। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब ये सब्जेक्ट या टेंस के मुताबिक चेंज भी हो सकता है, प्लस द रूट कोज ऑफ ऑल द ट्रबल्स ये स्ट्रक्चर फार्मूला है। दैट मीन सारी मुसीबत की जड़। यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी सीख सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, सो वॉच दिस वीडियो टिल टू एंड। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। सारी मुसीबत की जड़ ये मोबाइल फोन है। दिस मोबाइल फोन इज द रूट कोज ऑफ ऑल द ट्रबल्स। दिस मोबाइल फोन इज द रूट कोज ऑफ ऑल द ट्रबल्स। सारी मुसीबत की जड़ वो था। ही वॉज द रूट कोज ऑफ ऑल द ट्रबल्स। He was the root cause of all the troubles. सारी मुसीबत की जड़ तुम्हारा भाई है। Your brother is the root cause of all the troubles. Your brother is the root cause of all the troubles. सारी मुसीबत की जड़ तुम हो। You are the root cause of all the troubles. You are the root cause of all the troubles। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब जरूर देना। सारी मुसीबत की जड़ ये कार है। सारी मुसीबत की जड़ ये कार है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन। वो हर दूसरे दिन उससे मिलने जाता था। वो हर दूसरे दिन तमाशा करा करती है। मुझे हर दूसरे दिन घर की सफाई करनी पड़ती है। मैं हर दूसरे दिन पौधों को पानी देता हूँ। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं हर दूसरे दिन, यानी हर सेंटेंस में हर दूसरे दिन कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में एवरी अदर डे। एवरी अदर डे मीन हर दूसरे दिन। ये आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। सेंटेंस प्लस एवरी अदर डे। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से होगा और एवरी अदर डे ये हमारा फार्मूला है। दैट मीन हर दूसरे दिन। यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी सीख सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में
आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सो वॉच दिस वीडियो टिल टू एंड। इस वीडियो को स्किप मत करना। अच्छी तरह समझने के लिए इसको एंड तक जरूर देखना। वो हर दूसरे दिन उससे मिलने जाता था। He would go to see her every other day. He would go to see her every other day. वो हर दूसरे दिन तमाशा करा करती है। She greets a scene every other day. She greets a scene every other day. मुझे हर दूसरे दिन घर की सफाई करनी पड़ती है। I have to clean the house every other day. I have to clean the house every other day. मैं हर दूसरे दिन पौधों को पानी देता हूँ। I water the plants every other day. I water the plants every other day. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। वो हर दूसरे दिन नहाता है। वो हर दूसरे दिन नहाता है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तुमने मुझे गलत समझा। उसने तुम्हें गलत समझा। मैंने तुम्हें गलत समझा। मेरे दोस्त ने तुम्हें गलत समझा। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं गलत समझा, यानी हर सेंटेंस में गलत समझा कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में गॉट रॉन्ग। गॉट रॉन्ग मीन गलत समझा। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। सब्जेक्ट प्लस गॉट प्लस ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यानी मी, आस, यू, हिम, हर, देम या नाउन प्लस रॉन्ग। यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी सीख सकते हैं अंग्रेजी जुबान आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल टू एंड। इस वीडियो को स्किप मत करना। अच्छी तरह समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तुमने मुझे गलत समझा। यू गॉट मी रॉन्ग। यू गॉट मी रॉन्ग। बिल्कुल फार्मूले के मुताबिक हम जा रहे हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल। उसने तुम्हें गलत समझा। ही गॉट यू रॉन्ग। ही गॉट यू रॉन्ग। मैंने तुम्हें गलत समझा। आई गॉट यू रॉन्ग। आई गॉट यू रॉन्ग। मेरे दोस्त ने तुम्हें गलत समझा। माई फ्रेंड गॉट यू रॉन्ग। माई फ्रेंड गॉट यू रॉन्ग। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। आपने हमें गलत समझा। आपने हमें गलत समझा। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैम। ये सरासर नाइंसाफ़ी है। ये सरासर बदतमीज़ी है। ये खबर सरासर अफवाह है। ये सरासर गलत है। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं सरासर, यानी हर सेंटेंस में सरासर कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इन आउट एंड आउट। इन आउट एंड आउट मीन सरासर। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है, प्लस इन आउट एंड आउट। ये फार्मूला है दैट मीन सरासर प्लस अदर वर्ड्स। यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी सीख सकते हैं अंग्रेजी जुबान आसानी से। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सो वॉच दिस वीडियो टिल टू एंड। इस वीडियो को स्किप मत करना। अच्छी तरह समझने के लिए इसको एंड तक ज़रूर देखना। ये सरासर नाइंसाफ़ी है। दिस इज इन आउट एंड आउट इनजस्टिस।
दिस इज इन आउट एंड आउट एंड जस्टिस, बिल्कुल फार्मूले के मुताबिक हम जा रहे हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये सरासर बदतमीजी है। दिस इज इन आउट एंड आउट इंश्योरेंस, दिस इज इन आउट एंड आउट इंश्योरेंस, ये खबर सरासर अफवाह है। दिस न्यूज इज इन आउट एंड आउट रमा, दिस न्यूज इज इन आउट एंड आउट रमा, ये सरासर गलत है। दिस इज इन आउट एंड आउट रॉन्ग, दिस इज इन आउट एंड आउट रॉन्ग। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए, कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। ये सरासर जुल्म है, ये सरासर जुल्म है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी। तुम्हारे बिना मन नहीं लगता, उसके बिना मेरा मन नहीं लगता, फैमिली के बिना यहाँ मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लगता, दोस्तों के बिना मेरा मन नहीं लगता। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है। लेट मी एक्सप्लेन। सब्जेक्ट प्लस डोंट या डजंट या डिडंट। डोंट ये आई वी दे या प्लूरल नेम के साथ यूज होता है। डजंट ये ही शी इट या सिंगुलर नेम के साथ यूज होता है। और डिडंट ये पास्ट टेंस में यूज होता है। प्लस फील लाइक विदाउट प्लस अदर वर्ड्स, यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी सीख सकते हैं अंग्रेजी जुबान आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, सो वॉच दिस वीडियो टिल टू एंड। इस वीडियो को स्किप मत करना, अच्छी तरह समझने के लिए इसको एंड तक ज़रूर देखना। तुम्हारे बिना मन नहीं लगता, बिल्कुल डेली लाइफ का एक कॉमन सेंटेंस है। तुम्हारे बिना मन नहीं लगता। आई डोंट फील लाइक विदाउट यू, आई डोंट फील लाइक विदाउट यू। उसके बिना मेरा मन नहीं लगता। आई डोंट फील लाइक विदाउट हर, आई डोंट फील लाइक विदाउट हर। फैमिली के बिना यहाँ मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लगता। आई डोंट फील लाइक हियर without my family, I don't feel like here without my family. दोस्तों के बिना मेरा मन यहाँ नहीं लगता। I don't feel like here without my friends, I don't feel like here without my friends. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। उसका मेरे बिना मन नहीं लगता, उसका मेरे बिना मन नहीं लगता। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी। तुम दिन भर खेलते रहते हो, वो दिन भर मसरूफ होगा। मैं दिन भर काम करता हूँ, हम दिन भर खाएंगे। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं दिन भर, यानी हर सेंटेंस में दिन भर कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में ऑल डे लॉन्ग। ऑल डे लॉन्ग मीन दिन भर। आइए कंप्लीट फार्मूला देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। सेंटेंस प्लस ऑल डे लॉन्ग। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से होगा और ऑल डे लॉन्ग ये हमारा फार्मूला है। दैट मीन दिन भर। यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी सीख सकते हैं अंग्रेजी जुबान आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। सम एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल टू एंड। इस वीडियो को स्किप मत करना, अच्छी तरह समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तुम दिन भर खेलते रहते हो, यू कीप प्लेइंग ऑल डे लॉन्ग, यू कीप प्लेइंग ऑल डे लॉन्ग। बिल्कुल फार्मूले के मुताबिक हम जा रहे हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वो दिन भर मसरूफ होगा। ही विल बी बिजी ऑल डे लॉन्ग, He will be busy all day long. मैं दिन भर काम करता हूँ। I work all day long, I work all day long. हम
दिन भर खाएंगे। वी विल ईट ऑल डे लॉन्ग, वी विल ईट ऑल डे लॉन्ग। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। तुम दिन भर सोते हो, तुम दिन भर सोते हो। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएच फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन। किस लिए आप वहाँ गए? किस लिए मैं तुम्हें पैसे दूं? किस लिए मैं आपकी मदद करूं? किस लिए तुम अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो? इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं किस लिए, यानी हर सेंटेंस में किस लिए कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में फॉर व्हाट। फॉर व्हाट मीन किस लिए। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। फॉर व्हाट प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से होगा और फॉर व्हाट ये हमारा फार्मूला है, दैट मीन किस लिए। यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी सीख सकते हैं अंग्रेजी जुबान आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सो वॉच दिस वीडियो टिल टू एंड। इस वीडियो को स्किप मत करना। अच्छी तरह समझने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना। किस लिए आप वहाँ गए? फॉर व्हाट डिड यू गो देयर? फॉर व्हाट डिड यू गो देयर? बिल्कुल फार्मूले के मुताबिक हम जा रहे हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, किस लिए मैं तुम्हें पैसे दूं? फॉर व्हाट शुड आई गिव यू मनी? फॉर व्हाट शुड आई गिव यू मनी? किस लिए मैं आपकी मदद करूं? फॉर व्हाट शुड आई हेल्प यू? फॉर व्हाट शुड आई हेल्प यू? किस लिए तुम अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो? फॉर व्हाट आर यू वेस्टिंग योर टाइम? फॉर व्हाट आर यू वेस्टिंग योर टाइम? और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। किस लिए आप यहाँ आए? किस लिए आप यहाँ आए? सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएच फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन। असल में बात यह है कि मैं वहाँ जाना नहीं चाहता। असल में बात यह है कि वो यहाँ आना नहीं चाहता। असल में बात यह है कि उसने झूठ बोला। असल में बात यह है कि वो फेल हो गया। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं असल में बात ये है, यानी हर सेंटेंस में असल में बात ये है कॉमन सेम है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में द मेन पॉइंट इज दैट। द मेन पॉइंट इज दैट मीन असल में बात ये है कि। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। द मेन पॉइंट इज दैट प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से होगा और द मेन पॉइंट इज दैट ये हमारा फार्मूला है। दैट मीन असल में बात ये है कि। यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी सीख सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल टू एंड। इस वीडियो को स्किप मत करना। अच्छी तरह समझने के लिए इसको एंड तक ज़रूर देखना। असल में बात यह है कि मैं वहां जाना नहीं चाहता। द मेन पॉइंट इज दैट आई डोंट वांट टू गो देयर। द मेन पॉइंट इज दैट आई डोंट वांट टू गो देयर। बिल्कुल फार्मूले के इन मुताबिक हम जा रहे हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, असल में बात यह है कि वो यहाँ आना नहीं चाहती। द मेन पॉइंट इज दैट शी डजंट वांट टू कम हियर। द मेन पॉइंट इज दैट शी डजंट वांट टू कम हियर। असल में बात यह है कि उसने झूठ बोला। द मेन पॉइंट इज दैट ही टोल्ड अ लाई। द मेन पॉइंट इज दैट ही टोल्ड अ लाई। असल में बात यह है कि वो फेल हो गया। द मेन पॉइंट इज दैट ही गॉट फेल। द मेन पॉइंट इज दैट ही गॉट फेल्ड। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। असल में बात यह है कि वो तुमसे मिलना नहीं चाहता।
असल में बात यह है कि वो तुमसे मिलना नहीं चाहता। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मदना। थोड़ी सी तो शर्म करो, थोड़ा सा तो दे दो, थोड़ा सा तो खा लो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ इन रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं थोड़ी सी या थोड़ा सा। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में एटलीस्ट अ लिटिल बिट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एटलीस्ट अ लिटिल बिट प्लस अदर वर्ड्स। अगर अदर वर्ड्स न हो तो सेंटेंस एटलीस्ट अ लिटिल बिट भी ही खत्म होगा। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। थोड़ी सी तो शर्म करो, फील शाई एटलीस्ट अ लिटिल बिट, फील शाई एटलीस्ट अ लिटिल बिट। थोड़ा सा तो दे दो, गिव एटलीस्ट अ लिटिल बिट, गिव एटलीस्ट अ लिटिल बिट। थोड़ा सा तो खा लो, इट एटलीस्ट अ लिटिल बिट, इट एटलीस्ट अ लिटिल बिट। बिल्कुल हम इस फार्मूले को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। थोड़ा सा तो ले लो, थोड़ा सा तो ले लो। टेक एटलीस्ट अ लिटिल बिट, टेक एटलीस्ट अ लिटिल बिट। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। थोड़ा सा तू पी लो, थोड़ा सा तू पी लो। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन। देखते हैं क्या होता है, देखते हैं वो आता है या नहीं, देखते हैं कितने अमीर हो तुम। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं देखते हैं। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में लेट्स सी। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट्स सी प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। लेट्स सी ये वही का वही रहेगा, विच मीन देखते हैं। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। देखते हैं क्या होता है, लेट्स सी व्हाट हैपन, लेट्स सी व्हाट हैपन। देखते हैं वो आता है या नहीं। लेट्स सी वेदर ही कम्स और नॉट, लेट्स सी वेदर ही कम्स और नॉट। देखते हैं कितने अमीर हो तुम। लेट्स सी हाउ रिच यू आर, लेट्स सी हाउ रिच यू आर। बिल्कुल हम इस स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। देखते हैं कौन तुम्हारी मदद करता है, देखते हैं कौन तुम्हारी मदद करता है। लेट्स सी हु हेल्प्स यू, लेट्स सी हु हेल्प्स यू। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। देखते हैं कौन है वो, देखते हैं कौन है वो। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन। तुम्हारी आवाज़ कम आ रही है, उसकी आवाज़ कम आ रही थी, आवाज़ कम आ रही है क्या। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ इन रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का यह स्ट्रक्चर यूज होता है। पॉजेसिव एडजेक्टिव यानी माई, योर, आवर, हिज, हर, देयर प्लस वॉइस प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है। ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है प्लस लो। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। तुम्हारी आवाज़ कम आ रही है, योर वॉइस इज लो, योर वॉइस इज लो। उसकी आवाज़ कम आ रही थी, हर वॉइस वाज लो, हर वॉइस वाज लो। आवाज़ कम आ रही है क्या, एम माई वॉइस लो, एम माई वॉइस लो। बिल्कुल हम इस फार्मूले स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। इससे बहुत सी जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। आपकी आवाज़ कम आ रही थी, आपकी आवाज़ कम आ रही थी, योर वॉइस वाज लो, योर वॉइस वाज लो। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। उसकी आवाज़ कम आ रही थी क्या, उसकी आवाज़ कम आ रही थी क्या। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैम। ये तो बहुत बुरा हुआ कि उसने तुम्हें धोखा दिया, ये तो बहुत बुरा हुआ कि आपको काम छोड़ना पड़ा,
ये तो बहुत बुरा हुआ कि तुम्हें वहाँ जाना पड़ेगा। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं ये तो बहुत बुरा हुआ कि, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इट्स टू बैड दैट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। इट्स टू बैड दैट प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। इट्स टू बैड दैट ये वही का वही रहेगा, विच मीन ये तो बहुत बुरा हुआ कि। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। ये तो बहुत बुरा हुआ कि उसने तुम्हें धोखा दिया। इट्स टू बैड दैट ही चीटेड यू। इट्स टू बैड दैट ही चीटेड यू। ये तो बहुत बुरा हुआ कि आपको काम छोड़ना पड़ा। इट्स टू बैड दैट यू हैड टू फाइट द जॉब। इट्स टू बैड दैट यू हैड टू फाइट द जॉब। ये तो बहुत बुरा हुआ कि तुम्हें वहाँ जाना पड़ेगा। इट्स टू बैड दैट यू विल हैव टू गो देयर। इट्स टू बैड दैट यू विल हैव टू गो देयर। बिल्कुल हम इस स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। अभी इस फार्मूले की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में दैट कैन बी रियली हेल्पफुल यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ये तो बहुत बुरा हुआ कि उसने खाना नहीं पकाया। ये तो बहुत बुरा हुआ कि उसने खाना नहीं पकाया। इट्स टू बैड दैट ही डिड नॉट कुक फूड। इट्स टू बैड दैट ही डिड नॉट कुक फूड। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। ये तो बहुत बुरा हुआ कि तुम फेल हो गए। ये तो बहुत बुरा हुआ कि तुम फेल हो गए। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मानना। दवाई खाती ही सो जाना, घर पहुंचते ही मुझे कॉल कर लेना, फ्री होती ही मुझे बता देना। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है। डू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एज सुन एज प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। दवाई खाते ही सो जाना। डू स्लीप एज सुन एज यू टेक मेडिसिन। डू स्लीप एज सुन एज यू टेक मेडिसिन। घर पहुंचते ही मुझे कॉल कर लेना। डू कॉल मी एज सुन एज यू रीच होम। डू कॉल मी एज सुन एज यू रीच होम। फ्री होती ही मुझे बता देना। डू टेल मी एज सुन एज यू फ्री। डू टेल मी एज सुन एज यू फ्री। बिल्कुल हम इस फार्मूले इस स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी जुबान में दैट कैन बी रियली हेल्पफुल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। पैसे मिलते ही मुझे बता देना। पैसे मिलते ही मुझे बता देना। डू लेट मी एज सुन एज यू गेट मनी। डू लेट मी एज सुन एज यू गेट मनी। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। उसके आते ही तुम चले जाना। उसके आते ही तुम चले जाना। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैम। ये मुनासिब वक़्त है उसे बताने का। ये मुनासिब वक़्त है जाने का। ये मुनासिब वक़्त है पढ़ने का। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं मुनासिब वक़्त यानी सही वक़्त। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में हाई टाइम। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। इट इज़ प्लस हाई टाइम प्लस टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। ये मुनासिब वक़्त है उसे बताने का यानी ये सही वक़्त है उसे बताने का। इट इज़ हाई टाइम टू टेल हिम। इट इज़ हाई टाइम टू टेल हिम। ये मुनासिब वक़्त है जाने का। इट इज़ हाई टाइम टू गो। इट इज़ हाई टाइम टू गो। ये मुनासिब वक़्त है पढ़ने का यानी ये सही वक़्त है पढ़ने का। इट इज़ हाई टाइम टू स्टडी। इट इज़ हाई टाइम टू स्टडी। बिल्कुल फार्मूले को हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले के बेस पे सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी ज़ुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ये मुनासिब वक़्त है सोने का यानी ये सही वक़्त है सोने का। इट इज़ हाई टाइम टू स्लीप। इट इज़ हाई टाइम टू स्लीप। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। ये मुनासिब वक़्त है उससे मिलने का। ये मुनासिब वक़्त है उससे मिलने का। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैम। कभी कभी मैं उससे मिलता हूँ, कभी कभी वो यहाँ आती है, कभी कभी हम क्रिकेट खेलते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं कभी कभी। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में वंस इन अ व्हाइल। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सेंटेंस
प्लस वंस इन अ वाइल। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। वंस इन अ वाइल ये वही का वही रहेगा, विच मीन कभी कभी। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। कभी कभी मैं उससे मिलता हूँ, आई मीट हिम वंस इन अ वाइल। आई मीट हिम वंस इन अ वाइल। कभी कभी वो यहाँ आती है, शी कम्स हियर वंस इन अ वाइल। शी कम्स हियर वंस इन अ वाइल। कभी कभी हम क्रिकेट खेलते हैं, वी प्ले क्रिकेट वंस इन अ वाइल। वी प्ले क्रिकेट वंस इन अ वाइल। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर, इस फार्मूले को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। अभी इस फार्मूले स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत सी जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। कभी कभी मैं उससे बात करता हूँ, कभी कभी मैं उससे बात करता हूँ। आई टॉक टू हिम वंस इन अ वाइल। आई टॉक टू हिम वंस इन अ वाइल। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए, कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। कभी कभी वो पकाती है, कभी कभी वो पकाती है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर।